जिन TORs के ऊपर मियां साहब का हम कह रहे हैं एहतसाब, उन्हीं पे मेरा भी साथ कर ले। धांधली के ऊपर बात की, जनाब जमहूरियत डीरेल करने लगे हैं। करप्शन पे बात कर रहे हैं, अब जमहूरियत डीरेल करने लगे हैं। अगर आपने यही तोते मैना की कहानी सुनानी है, हमारा फिर डेमोक्रेटिक राइट होगा कि हम सड़कों के ऊपर निकल के इंसाफ। इमरान खान की नवाज शरीफ को धमकी, वजीर आजम खुद को एहतसाब के लिए पेश करें वरना सड़कों पर आ जाएंगे। पैनमा पेपर्स में मेरा नाम नहीं, जिन TORs पर वजीर आजम का एहतसाब करना है उसी पर मेरा कर लें। इमरान खान का कौमी असेंबली में खिताब, कहा वजीर आजम ने पैनमा लीक्स पर जो तकरीर यहाँ की अगर यूरोप में करते तो इस्तीफा देना पड़ता। शोर हुआ तो इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी पर मौकिफ बदल लिया, माजी की ऑफशोर कंपनी को दुरुस्त करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली में इमरान खान पर तनकीद, कहा निराली मंतक है कि ऑफशोर कंपनी पैनामा में हो गलत, दूसरी जगह हो दुरुस्त। इमरान खान के हाथ लोगों की जेबों में है, अपनी जेबें खाली रखते हैं। अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि साढ़े पीछे नुकरे लाके खलोता था। आज की पार्टी मेरी तरफ से शाह जी मैं थोड़े खुश हाँ, मैं शाह जी खुश हाँ। तो पंजाबी में कहते हैं मीसना, किसी को पता नहीं लगना दिया कि अपनी भी ऑफशोर कंपनी है। आज की पार्टी मेरी तरफ से ठीक है साहब, कोई नहीं बच्चे हैं। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को मीसना कह दिया, PTI के अरकान का एहतजाज, स्पीकर ने मीसना का लफ्ज कार्रवाई से हज़फ करवा दिया। वजीर दिफा ने अल्फाज वापस ले लिए। ख्वाजा आसिफ ने खुर्शीद शाह के बारे में इमरान खान को माजी याद दिलाया, फिर बोले अच्छा है आज इमरान खान आपके पीछे खड़े हैं। विफाकी वजीर परवेज रशीद और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के दरमियान भी हल्की फुल्की नोक झोंक हुई। ना ये वॉकआउट था, ना बाइकआउट था, ना कैट वॉक थी। आपसे वॉक हम कर जाते, ये कैट वॉक नहीं थी, ये हकीकत है। पैसे कैसे गए, क्या हुकूमत की इजाजत से गए, स्टेट बैंक की इजाजत से गए, सारे सवालात मियां साहब की फैमिली ने पैदा किए। हमने क्या कहा, आओ बैठो, आओ बैठ जाते हैं, TOR मिलके बनाते हैं। एहतसाब सबका होगा, लेकिन पहले वजीर आजम बाद में हम। खुर्शीद शाह ने बता दिया मियां साहब इत्तेफाक फाउंड्री कौमिया ली गई थी तो फिर दुबई में मिल लगाने के लिए पैसा कहां से आया। मियां साहब पनामा पर कौम से खिताब करने की बजाय बेटों को सामने आने का कहते। कौमी असेंबली में खिताब, कहा कर्जे माफ करवाने वालों और कर्जे लेकर भागने वालों का भी एहतसाब किया जाए। पैनामा लीक्स कमीशन के TOR की तैयारी के लिए ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान 12 रुकनी कमेटी बनाने पर इत्तेफाक हो गया। ऑपोजिशन और हुकूमत के 6 अरकान शामिल होंगे। विफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद कहते हैं कमेटी 2 हफ्ते में तजावीज तैयार करेगी, चेयरमैन का फैसला बाद में किया जाएगा। पीपल्स पार्टी पहले ही पैनामा लीक्स के मामले पर पार्लिमानी कमेटी और कानूनी कमेटी बना चुकी है। किसी भी नई कमेटी की खबर में सदाकत नहीं। बिलावल हाउस के मीडिया सेल का बयान, रहमान मलिक ने कहा था कि आसिफ जरदारी ने मुलाकात में पैनामा लीक्स के हकाइक जानने के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाने की हिदायत की थी। मियां साहब आप बच नहीं पाएंगे, आपको जाना पड़ेगा। आजकल मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ को बचाने के चक्कर में है। फजलुर रहमान का नारा है रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इमरान खान का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब, जुमे को फैसलाबाद में रिकॉर्ड तोड़ जलसा करने का ऐलान। ये भी बता दिया फैसलाबाद में खवातीन को तंग करने वालों को फैंटा लगेगा।
पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मुखालिफिन और धरनों की सियासत को जिंदा करने वालों का कौम गिरेबान पकड़कर हिसाब लेगी। माजी के एहतसाब के साथ आइंदा करप्शन का रास्ता रोकने के लिए भी इकदाम करना होगा। वजीर आला शहबाज शरीफ का पंजाब असेंबली में खिताब, कहा ऑपोजिशन के TOR में कर्ज माफी का मामला हजम किया गया। भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बंबावाले ने कहा है कि पाकिस्तान से कश्मीर समेत तमाम मामलात पर बात होनी चाहिए। हम बात करने को तैयार हैं और करेंगे भी। कुलभूषण यादव भारतीय शहरी है। हमने हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की है, मिलने की इजाजत दी जाए। किसान पैकेज के पैसे तकसीम कर दिए, पार्लियामेंट से मंजूरी तक नहीं ली। बादी नजर में हुकूमत ने किसान पैकेज में आइन की खुली खिलाफ वर्जी की है। अगर पार्लियामेंट की मर्जी के बगैर हुकूमत अपनी मर्जी चाहती है तो पार्लियामेंट के इजलास न बुलाया करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। अफगान मसले के सियासी हल का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान, अमरीका, चीन और अफगानिस्तान अपना असरो रसूख इस्तेमाल करते रहेंगे। अफगान अमन अमल पर 4 मुल्की राबता ग्रुप के इजलास का एलामिया। कराची के इलाके समनाबाद से अगवा की गई 3 साल की बच्ची मिल गई। नामालूम अफराद बच्ची को ईदी सेंटर छोड़कर फरार हो गए। गुज़श्ता रोज रिक्शा ड्राइवर मुसाफिरों से झगड़े के बाद बच्ची को लेकर फरार हो गया था। मुल्तान में नर्सों के एहतजाज के दौरान सेल्फी बनाना नौजवान को महंगा पड़ गया। नर्सों के साथ पुलिस ने भी उस पर खूब हाथ साफ किए। सूरज की मनमानियां बढ़ गईं। सक्खर, हैदराबाद और रहीम यार खान में पारा 49 पर पहुंच गया। भक्कर में दर्जा हरारत 48, बहावलपुर, कोटद्दू और नवाबशाह में पारा 47 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, मुल्तान, टोबा टेक सिंह में शहरी 45 डिग्री पर झुलसते रहे। बूम बूम आफरीदी आज बने जियो पाकिस्तान के मेहमान। दिल की बातें खुलकर की, कहा काउंटी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, फिर मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। कमेंट्री या कोचिंग का टेम्परामेंट नहीं है। जब कोई कहानी मेरे कलम से निकल जाती तो उसका छपना लाजिम हो जाता। और जियो फिल्म्स की शाहकार फिल्म मंटो का रंग बॉलीवुड पर भी चढ़ गया। कांस मेले में शरीक नंदिता दास का मंटो पर फिल्म बनाने का ऐलान। वजीर आजम खुद को एहतसाब के लिए पेश करें, वरना हम एक बार फिर सड़कों पर आ जाएंगे। इमरान खान ने हुकूमत को बिलाखिर धमकी दे दी है। इमरान खान का कहना है कि पनामा पेपर्स में उनका नाम नहीं, लेकिन जिन TORs पर वजीर आजम का एहतसाब करना है उस पर उनका भी कर ले। वजीर आजम ने पनामा लीक्स पर जो तकरीर यहाँ की अगर यूरोप में करते तो इस्तीफा देना पड़ता। इमरान खान ने कौमी असेंबली से खिताब में क्या कहा, आपको दिखाते हैं। एक सिंसियर अकाउंटेबिलिटी के लिए प्राइम मिनिस्टर अपने आप को नहीं प्रेजेंट करेंगे। मैं आज मैं बाकी ऑपोजिशन की तरफ से तो नहीं कह सकता, मैं अपने और अपनी पार्टी की तरफ से कह सकता हूं कि हमारा फिर डेमोक्रेटिक राइट होगा कि हम सड़कों के ऊपर निकल के इंसाफ। पनामा पेपर्स मामले पर वजीर आजम जवाबी इल्जामात लगाने के बजाय अपनी वजाहत दें। हमने कोई चोरी की है तो कौम के सामने लाएं। वजीर आजम का काम इल्जाम लगाना नहीं, चोरों को पकड़ना है। तहकीकाती इदारे उनके मातहत हैं। ये कहा इमरान खान ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरह की तकरीर वजीर आजम ने कौमी असेंबली में की, किसी मगरबी मुल्क में की जाती तो इस्तीफा देना पड़ जाता। पनामा पेपर्स में नाम आने पर वजीर आजम से जवाब तलबी की तो दुनिया के वाहिद खैराती कैंसर अस्पताल के खिलाफ मुहिम चलाई गई। करप्शन करना होती तो शुगर मिलने लगाता, खैराती अस्पताल न बनाता। धांधली के ऊपर बात की, जनाब जमहूरियत डीरेल करने लगे हैं। करप्शन पे बात करें, अब जमहूरियत डीरेल करने लगे हैं। खुदा के वास्ते इस डेमोक्रेसी को बचाएं। डेमोक्रेसी का डिफेंस कोई फौज नहीं होती।
पुलिस नहीं होती, डेमोक्रेसी का डिफेंस होता है पाकिस्तान, अपने मुल्क की आवाम। 30 साल तक यहाँ मियां साहब ऑफ एंड ऑन पावर में रहे हैं, उनको चेकअप करवाने के लिए लड़ने जाना पड़ता है, अभी तक एक हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं है। इमरान खान ने कहा कि बरतानिया में फ्लैट अकाउंटेंट के कहने पर ऑफशोर कंपनी के नाम लिया और ये बात कभी नहीं छुपाई। जो कुछ है उनके अपने नाम है, बेनामी जायदादें हैं, ना कुछ बच्चों के नाम। कि उन्होंने कहा 10 अरब रुपया हमने टैक्स दिया, 8 अरब उसमें से जीएसटी था, जो सबको पता है कि वो अवाम देती है। उनकी जो एवरेज इनकम थी 81 से 94, वो थी 22,600 महीने की, और टैक्स महीने का था 6,500 रुपया। मरियम सफदर ये 2011 की उनकी अपनी टैक्स रिटर्न्स हैं, उसके अंदर वो नवाज शरीफ की डिपेंडेंट है। उनकी डिपेंडेंट की कंपनीज होने का मतलब कि मियां नवाज शरीफ की कंपनीज थी। इमरान खान का कहना था कि 1973 में वजीर खजाना डॉक्टर मुबशर हसन ने कहा है कि शरीफ फैमिली ने उनके दौर में स्टेट बैंक से बैरून मुल्क रकम ले जाने की इजाजत नहीं दी। वजीर आजम बताएं 1 से 12 कंपनियां कैसे बनाई। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। इमरान खान के धुआंधार खिताब के बाद हुकूमती टीम ने पिंच हिटर ख्वाजा आसिफ को मैदान में उतारा। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि शोर हुआ तो इमरान खान ने ऑफ शोर कंपनी पर मौक़िफ़ बदल लिया, माजी की ऑफ शोर कंपनी को दुरुस्त करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान की निराली मंतक है, ऑफ शोर कंपनी पनामा में हो तो गलत, दूसरी जगह हो तो दुरुस्त। इमरान खान के हाथ दूसरों की जेबों में है, अपनी जेबें खाली रखते हैं। आज पत्थर उन लोगों ने उठा रखे हैं जिनका अपना दामन दागदार है। ऑफशोर कंपनी पनामा की हो या जर्सी की या कहीं और की, एक जैसी हैं। जो लोग एहतसाब मांगते हैं उनका अपना दामन साफ होना चाहिए। कौमी असम्बली में वजीर दिफा के चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद। एक शख्स जो है जिसको अभी तक ये नहीं पता कि उसने ऑफशोर कंपनी की डेफिनेशन क्या बतानी है। मौसम के लिहाज से, हालात के लिहाज से वो ऑफशोर कंपनी की जो है डेफिनेशन बदलते रहती है। वजीर दिफा ने कहा कि शौकत खानम को बतौर शील्ड इस्तेमाल करने वाले इमरान खान ने इसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और मुतनाज़े किया। पार्टी और शौकत खानम के लिए फंड्स इकट्ठे करने में बारीक लाइन है। उनकी अपनी जेबें खाली और हाथ दूसरों की जेबों में होते हैं। ये पता लगाया जाएगा, जरूर पता लगाया जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह उन्होंने कहा है कि इन्होंने एसेक्स से कितना पैसा कमाया, कैरी पैकर से कितना पैसा कमाया, दूसरी जो काउंटी जिसके लिए खेलते थे उसके लिए कितना पैसा कमाया। ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को मुखातब करते हुए इमरान खान का नाम लिए बगैर उन पर तंज के निश्तर चलाए। खुर्शीद शाह साहब को आज से 2 महीने पहले शाह साहब कहा था कि आप क्या हैं, आपके मतलब क्या क्या कहता था। अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि ਤੁਹਾਡੇ पीछे नुकरे ला के खलोता था। शाह जी मैं थोड़े खुश हाँ, मैं शाह जी खुश हाँ, मक्के तिकर खुश हाँ थोड़े उत्ते कि किस तरह नुकरे लाया जाए। ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन को मिलकर एहतसाब का इदारा बनाने की दावत दी और कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती और तौकीर में इजाफा करें और एम्पायर की उंगलियां ना तलाश करें। अरशद वही चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और सिर्फ यही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को आज मीसना कह दिया। उन्होंने खुर्शीद शाह को इमरान खान के बारे में माजी याद दिलाया, फिर बोले अच्छा है आज इमरान खान आपके पीछे खड़े हैं। वफाकी वजीर परवेज रशीद और ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के दरमियान भी हल्की फुल्की नोकझोंक हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से आज इमरान खान को मीसना कहने पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, जिसके बाद स्पीकर ने इस लफ्ज को कार्रवाई से हज़फ करने की हिदायत की। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने मुल्क की सियासी लुगत में एक नए लफ्ज का इजाफा किया। इमरान खान पर तनकीद करते हुए उन्होंने उन्हें मीसना करार दिया। पंजाबी में कहते हैं मीसना, मीसना वो पंजाबी में कहते हैं मीसना। किसी को पता नहीं लगना दिया कि अपनी भी ऑफशोर कंपनी है और लोगों को गालियां देते रहे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पंजाबी के इस लफ्ज का तर्जुमा नहीं किया जा सकता, ताहम उर्दू में इस लफ्ज का मुतबादिल घुन्ना की सूरत में मौजूद है। इसका मतलब है ऐसा शख्स जो जानता तो बहुत कुछ हो लेकिन बताता न हो, या जिसके दिल में कोई शरारत हो और शक्ल से मासूमियत टपक रही हो। पंजाबी लफ्ज मीसना का मतलब जब आवाम से पूछा गया तो उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया। आज हम पहली मर्तबा सुन रहे हैं ये मीसना। जी मैसना हमने तो पहली बार सुना है, पिछना लफ्ज हमें नहीं पता। मैसना शायद कंजूस को कहते हैं। सुना है लेकिन मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। छुपा हुआ रुस्तुम होता है
और मतलब नेगेटिव सेंस में। मीसने का मतलब ये है कि मतलब आप ये कह लें कि आपके दिल में कुछ और है, आप उसको कुछ और अंदाज में बयान कर रहे हैं। ये हम आम इस्तेमाल करते हैं कि ये मीसना है, मतलब ये दोगला है। मीसने का मतलब ये है कि वो कुछ जो अंदर की बात है ना वो छुपा रहे हैं, यानी कि वो जाहिर नहीं कर रहे, कह कुछ और रहे हैं। कोई बंदा जो है वो उसकी अंदर की कोई बात और है और लोगों को कुछ और बता रहा है, तो या तो फिर अपना भी वही बात करे जो अंदर से खुद है, लोगों को भी वो बात करे। मीसना ये होता है जी कि दिल में कुछ और हो, चेहरे पे कुछ और हो, बंदा दिल में छुपा के बैठा हो, लोगों को कुछ बताए, अंदर से कुछ और हो, इसको मीसना कहा उन्होंने। मीसना का मतलब है ऐसा चालाक बंदा जो कि अंदर से तो सब कुछ जानता है और बाहर ये शो करता है कि मुझे कुछ नहीं खबर है। मीसना के बाद आपको ये बताया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने कहा है कि पानामा लीक्स पर सारे सवालात और अभाम हुकूमत, शरीफ फैमिली और हुकूमती वुज़रा ने खुद पैदा किए। जो लोग पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना चाहते उनके पास ग्रीन पासपोर्ट क्यों है? कुफर टूटा खुदा खुदा करके वजीर आजम ऐवान में आए। अपोजिशन ने बड़े सब्र से इनकी तकरीर सुनी। खुशी होती कि वजीर आजम भी हमारी बात सुनते। मामला अभी खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। ये कहना था कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का पानामा लीक्स पर ऐवान में बहस के दौरान। ये सारे सवालात खुद ब खुद हुकूमत ने पैदा किए। हुकूमत तो नहीं कहूंगा, मियां साहब की फैमिली ने पैदा किए। हुकूमत और चीज है, हमने पैदा नहीं किए। खुर्शीद शाह ने कहा कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तमाम असासे बताने होते हैं। अपोजिशन ने 7 सवाल किए तो जवाब मिला के डिक्टेशन दे रहे हैं। हमने 7 सवाल दिए कि जी इनका जवाब चाहिए। उस पे जो हम पे मार पड़ी, कभी आपने उसको डिक्लेयर किया? फर्स्ट टाइम हमारी हिस्ट्री में ये आया, हमारे जहनों में ये बात आई कि गल्फ स्टील भी कोई बना था। खुर्शीद शाह ने कहा कि वजीर आजम ने तो कायदे आजम से भी कम टैक्स दिया। कायदे आजम की तो कोई फाउंड्री भी नहीं थी। वजीर आजम पाकिस्तान ने 92-93 में 2700 रुपए टैक्स दिया था। आप अंदाजा करो, 90, 39 और 40 में कायद देता है 4490 रुपए और आप 92 में देते हैं 2700। खुर्शीद शाह ने कहा कि अपोजिशन के मौकफ की सुप्रीम कोर्ट ने भी तायद की। चाहते हैं मिलकर बैठें और मसले का हल निकालें। ऑफशोर की वजह से 2 वजीर आजम ने इस्तीफे दिए हैं। मेरा बेटा अगर लंदन या अमेरिका में रहे तो वो भी मेरा बेटा है। हम कभी नहीं कह सकते कि मेरा बेटा मुझसे अलग है। वो बालिग हो गया है, अपनी जो है वो उसका अपना कारोबार है। जनाब अगर ये है तो आज फैसला होना चाहिए। जो बेटे बाहर बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, वो मेरे बच्चे भी है। मैं तनकीद नहीं करना चाहता, तो उनकी नेशनलिटी भी यूरोप की होनी चाहिए, लंदन की होनी चाहिए, फिर पाकिस्तान की नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर का कहना था कि अपोजिशन अब भी चाहती है कि मसले का हल मिल बैठकर निकाला जाए। सबका एहतसाब होना चाहिए और सबको जवाबदेह होना चाहिए। जिन लोगों ने कर्जे माफ करवाए इनका भी एहतसाब होना चाहिए। अयाज अकबर यूसुफ से जियो न्यूज, इस्लामाबाद। कौमी असेंबली में तो एक दूसरे पर खूब तनकीद हुई। इसके बाद हुकूमत और अपोजिशन ने पैनामा इंक्वायरी कमीशन के ज़ाब्ता-ए-कार की तैयारी के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के कयाम पर इत्तेफाक कर लिया। कल इसके लिए कौमी असेंबली और सेनेट में तहरीक पेश की जाएंगी। पानामा लीक्स की तहकीकात के लिए तैयार करना है ज़ाब्ता-कार। इस काम के लिए बनेगी पार्लिमानी कमेटी। हुकूमत और अपोजिशन के 6 अरकान शामिल होंगे। कमेटी टर्म्स ऑफ रेफरेंस 2 हफ्तों में तैयार करेगी। फिर ये TOR कमीशन बनाने के लिए भेजे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को। वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद कहते हैं अभी कमेटी की सरबराही का मामला नहीं उठा। कल हाउस में इसका मोशन पेश करके, रेजोल्यूशन पेश करके हाउस से इसकी मंजूरी ली जाएगी और फिर ये कमेटी अपना काम शुरू कर देगी और जिन अमूर को उसने तय करना है वो जल्द से जल्द फैसला करके दोबारा रिपोर्ट ईवान में पेश कर देगी। अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी के लिए अपने 6 नाम स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को भिजवा दिए हैं। हमने तो अभी विदिन हाफ एन आवर गवर्नमेंट को नाम भिजवा दिए हैं। इसमें चौधरी एतजाज साहब हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, PTI की तरफ से शाह महमूद कुरैशी हैं, ANP की तरफ से इलियास बिलोर साहब हैं, शेरपाऊ साहब हैं, जमात इस्लामी से साहबजादा साहब हैं और PMLQ की तरफ से शीमा साहब हैं। हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जुमे से बाकायदा काम का आगाज करेगी और 2 हफ्तों में कौमी असम्बली को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वकार सत्ती, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।
पैनामा इंक्वायरी कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार करने के लिए बनाई जाने वाली कमेटी का मैंडेट तय कर दिया गया है। जियो न्यूज ने पार्लियामेंट में कल पेश की जाने वाली तहरीक की कॉपी हासिल कर ली। ऑफशोर कंपनीज, बदउनवानी, कमीशन और किकबैक्स के पैसे की बैरून मुल्क मुंतकली और बैंक कर्जों की मुआफी, ये हैं वो 3 मामला जिनकी तहकीकात का तरीकाकार तय करना है पार्लियामेंट की 12 रुकनी कमेटी ने। हुकूमत और अपोजिशन की इस मुश्तरका कमेटी को पार्लियामेंट से दिलानी है कानूनी हैसियत, जिसके लिए तैयार की गई है हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में एक तहरीक। इस तहरीक के मुताबिक पार्लियामानी कमेटी तहकीकात के लिए मुनासिब फोरम का तयन करेगी और TORs भी बनाएगी। ये कमेटी तहकीकात की तरजीहात भी तय करेगी। पार्लियामानी कमेटी तहकीकाती फोरम की रिपोर्ट पेश करने की मुद्दत का भी तयन करेगी। पैनामा कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस की तैयारी के लिए ऑपोजिशन ने अपने 6 अरकान के नाम स्पीकर को भिजवा दिए। MQM के किसी रुकन का नाम शामिल नहीं है, जबकि MQM कमेटी में शमूलियत की ख्वाहिशमंद है और इसी सिलसिले में ऑपोजिशन लीडर इसहाक डार और स्पीकर से राबते भी शुरू कर दिए हैं। पनामा लीक्स के मामले पर ऑपोजिशन के इत्तेहाद को पहला धचका उस वक्त लगा जब कल ऑपोजिशन की बैठक से MQM गायब हुई। MQM ने पनामा लीक्स में ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का नाम शामिल होने पर तहफ्फुजात जाहिर किए थे, लेकिन आज होने वाले हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान के इजलास में MQM ने शिरकत की और अपनी कुछ सिफारिशात मनवाने में कामयाब भी हो गई। बैंकों से लोन लेके माफ कराए गए या जो किकबैक्स और कमीशन दी गई बड़े बड़े प्रोजेक्ट में और दीगर चीजों में, इसको भी इसमें शामिल किया जाए, जिस पर जो है अपोजिशन के कुछ लोगों को इस पर एतराज था, लेकिन उसके बावजूद MQM इस बात पे कामयाब हुई जमात इस्लामी और दीगर के साथ मिलकर, और उसको आज हमने शामिल कराया। ऑपोजिशन की जानिब से 6 नाम फाइनल होने के मामले पर आसिफ हसनैन ने कहा कि इस सिलसिले में स्पीकर कौमी असम्बली इसहाक डार और खुर्शीद शाह से राब्ते कर रहे हैं। हम इसी मसले पर बात कर रहे हैं, स्पीकर साहब से, इसहाक डार साहब से और खास तौर पे चौधरी खुर्शीद साहब से, खुर्शीद शाह साहब से हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन कोई न कोई जो रुकन है MQM की तरफ से उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह का कहना है कि MQM से किसी का नाम नहीं दिया, वो अपनी मर्जी से अलग हुए हैं। उन्होंने कहा कि MQM वॉकआउट के फैसले का भी हिस्सा थी। अब इस मामले में MQM हुकूमत और ऑपोजिशन की बेंचों में से किसका इंतखाब करेगी? ऑपोजिशन और हुकूमत में से जो भी मुत्तहदा को आमादा करने में कामयाब होगा उसका वजन बढ़ जाएगा। रहमान मलिक ने कल पैनामा लीक्स पर पीपल्स पार्टी की कमेटी बनाने का ऐलान किया था और दावा किया था कि आसिफ जरदारी ने उन्हें इसकी हिदायत की है, लेकिन बिलावल हाउस ने उनकी बात की तरदीद कर दी है। बिलावल हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी पहले ही पैनामा लीक्स पर पार्लियामानी कमेटी और कानूनी कमेटी बना चुकी है। किसी भी नई कमेटी की खबर में सदाकत नहीं है। साबिक वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक मंगल को मीडिया पर आए, बताया कि एक मुलाकात में आसिफ अली जरदारी ने उन्हें पनामा लीक से मुतालिक हकाइक जानने के लिए हिदायत दी है, और तो और उन्होंने 2 मजीद रहनुमाओं को कमेटी का रुकन भी बताया। कुछ डिसाइड करना है और वो डिसाइड कौम की खातर और जमहूरियत के लिए करना है, इसलिए मैं सिर्फ एक रिपोर्ट दूंगा। तो लिहाजा किसी को जहन में नहीं होना चाहिए कि शायद मैं टॉप आ गया करने के लिए। नो, I am going to be assisting based on my experience and submitting a report to the chairman of Pakistan People's Party and co-chairman Pakistan People's Party for giving them the facts, the real position on ground. उधर रात गए बिलावल हाउस से बयान जारी किया गया, जिसमें ऐसी किसी भी कमेटी के कयाम से मुताल्लिक खबर की तरदीद करते हुए कहा गया कि पीपल्स पार्टी पहले ही पनामा लीक्स के मामले पर पार्लियामानी कमेटी और कानूनी कमेटी बना चुकी है। किसी भी नई कमेटी की खबर में सदाकत नहीं। और यूं एक बार फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत के करीबी समझे जाने वाले रहमान मलिक के ऐलान को खुद उन्हीं की जमात ने गलत करार दे दिया। कामरान रजी, जियो न्यूज, कराची। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद देखिए। दर्जा हरारत 50, बिजली गायब। सेल्फी क्यों बनाई? और अगला बूम बूम कौन? अभी आपको बताया कि भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बम्बावाले ने कहा है कि कुलभूषण यादव भारतीय शहरी है। हमने हुकूमत पाकिस्तान से दरखास्त की है कि उनसे मिलने की इजाजत दी जाए। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान से कश्मीर समेत तमाम मामलात पर बात होनी चाहिए। हम बात करने को तैयार हैं और करेंगे भी।
भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बम्बावाले ने लाहौर में जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत को फरोग देने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान की साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी घर से कुछ तजावीज़ लेने आए हैं। मैंने सोचा कि आपके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर मैडम हिना रब्बानी कार से मुलाकात होनी चाहिए। उनसे मैंने ये पूछा कि भाई वो आप क्या समझते हैं कि भारत पाकिस्तान रिश्ते आगे कैसे बढ़ाने हैं, तो उन्होंने कुछ टिप्पणियां दी हैं मुझे। सारे मसलों पे बात होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कश्मीर के मसला के मिसाइल पे भी बात होनी चाहिए, आतंकवाद या दहशतवाद पे भी बात होनी चाहिए। भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बम्बावाले ने तस्लीम किया कि गिरफ्तार किया जाने वाला भारतीय जासूस कुलभूषण यादव भारतीय शहरी है। हमने पाकिस्तान हुकूमत को ये कहा है कि ये इंडियन आदमी है और हमको उससे मिलने की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन अब तक वो अनुमति नहीं दी है। जब उनसे बात होंगी उसके बाद ही हम कुछ और कह सकेंगे। पाकिस्तान की साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी घर का कहना है कि कोई वाकया रूनुमा होने पर बातचीत का अमल नहीं रुकना चाहिए। उनको मेरा ऑब्वियसली यही मशवरा था कि एक तो हम नैरेटिव जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में है उसको हॉस्टाइल ना होने दें, उसको पॉजिटिव रखें, और दूसरा जो इंसिडेंट्स होते हैं एक या दूसरा, उसकी वजह से जो हमारी एक सिमत पे हम चल रहे होते हैं, जैसा कि डायलॉग प्रोसेस शुरू हुआ है तो डायलॉग प्रोसेस को आगे लेके जाना, उसको अनइंटरप्टेबल बनाना पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी बहुत यूजफुल है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि एम्पायर की उंगली उठ चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान मियां नवाज शरीफ को नहीं बचा सकेंगे। आइंदा तहरीक इंसाफ के जलसों में कोई खवातीन के नजदीक आया तो उसकी फैंटी लगेगी। इमरान खान ने दावा किया कि फैसलाबाद में रिकॉर्ड तोड़ जलसा होगा। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान मियां नवाज शरीफ को नहीं बचा सकेंगे। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि एम्पायर की उंगली उठ चुकी है, अब वजीर आजम नवाज शरीफ को वापस पवेलियन लौटना होगा। पैनामा पेपर्स में जो करप्शन उनकी आई है उससे बच जाएंगे। मियां साहब आप नहीं बच सकते, आप नहीं बच सकते। वो कहते हैं ना कि असल जो ऊपर अंपायर बैठा हुआ है मालिक के यौमुद्दीन, मियां साहब उसकी उंगली खड़ी हो गई, आपको पवेलियन में वापस जाना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ की करप्शन को बचाने की कोशिश कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का नारा है कि रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ, मैं तुम्हारे साथ हूं। इमरान खान ने जलसों में खवातीन से बदसलूकी के वाकयात का तोड़ ढूंढने का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि आइंदा तहरीक इंसाफ के जलसों में कोई खवातीन के नजदीक आया तो उसकी बड़ी फेंटी लगेगी। अगर आप हमारी औरतों के करीब आए आपको ऐसा फेंटा लगेगा। तहरीक इंसाफ की एक टाइगर फोर्स तैयार हुई है अपनी ख्वातीन की हिफाजत करने के लिए, कोई जुर्रत ना करे। मैं आज आपको खबरदार कर रहा हूं। इमरान खान ने कहा कि कश्मीरियों के हुकूक की जो जंग वो लड़ सकते हैं, कोई और नहीं लड़ सकता। नवाज शरीफ हिंदुस्तान जाते हैं तो कश्मीरियों के बजाय उन्हें अपने कारोबार की फिक्र रहती है। बैनुल अक़वामी बिरादरी और हिंदुस्तान समेत हर फोरम पर कश्मीरी अवाम की बात करेंगे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मुखालिफिन और धरनों की सियासत को जिंदा करने वालों का कौम गिरेबान पकड़ कर हिसाब लेगी। माजी के एहतसाब के साथ आइंदा के लिए करप्शन का रास्ता रोकने के लिए इकदाम करने होंगे। ये बात उन्होंने पंजाब असेंबली में खिताब करते हुए कही। पानामा लीक्स ने पूरे मुल्क में एक हलचल पैदा की। टेलीविजन अखबारात में दिन रात इसके ऊपर गुफ्तगू होती रही और ईमानों में भी इसके ऊपर गुफ्तगू होती रही, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद टेलीविज़न पर कौम से खिताब किया और ये कहा कि पानामा लीक्स के हवाले से वो कि उनका कहीं भी दूर दूर तक जिक्र नहीं। चूँकि उनके बेटों का जिक्र है तो मैं सुप्रीम कोर्ट के कमीशन के लिए दरख्वास्त करूँगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, और उसमें सारे शवाहिद और सारे सबूत वो मेरे जो बेटे हैं वो लेके जाएंगे और यकीनन पहल मैं करूँगा। जनाब स्पीकर, इससे बढ़कर और कोई नेक नीति का सबूत नहीं हो सकता था।
कराची में हर रोज गर्मी है और बिजली नहीं। के इलेक्ट्रिक के रोज रोज के बहानों से अवाम तंग आ गए हैं। लेकिन जियो न्यूज आपको आज खरी बात बताएगा, चाहे आप गर्मी में सड़ें या तपें। आपके इलाके में बिजली जाएगी ही जाएगी और बिल? जी नहीं, बिल आपका कम नहीं आएगा। गुलिस्तान जौहर, गुलशन, फेडरल बी एरिया, नाजमाबाद, मलीर, कोरंगी, शाह फैसल, लियारी, औरंगी में लोड शेडिंग और गर्मी का डायरेक्ट प्रोपोर्शन शुरू हुआ चाहता है। यानी जैसे जैसे कराची तपेगा, लोड शेडिंग वैसे वैसे कराची वालों को तपाएगी। गर्मी शुरू होते ही शहर भर के ट्रांसफार्मर्स और फीडर्स बीमार हो गए हैं। अब तो कराची वाले भी के इलेक्ट्रिक की मजबूरियां समझते हैं, इसलिए खुद ही बेचारे बिजली जाने के 2 घंटे बाद जब पसीना छूट छूट कर खुश्क हो जाता है तो के इलेक्ट्रिक को फोन करते हैं और उस पर हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिलती है। कभी इलाके की पीएमटी की वायरिंग खराब होती है, कभी बिजली के तार हमारी खिदमत के लिए तब्दील किए जा रहे होते हैं और फिर एक दिन इलाके का मेन वायर खराब होने की बात बताकर 6 घंटे बिजली ले ली जाती है। साफ और खरी बात यह है कि कराची वाले गर्मी में पकें या सड़ें, के इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं हमारे पास बिजली कम है, आवाम ज्यादा मांग रही है, शॉर्टफॉल बढ़ रहा है, इसे कम करने के लिए बिजली बंद करेंगे। थोड़ा सा शॉर्टफॉल है और उस थोड़े शॉर्टफॉल को 300-350 मेगावाट को इंशाल्लाह हम एक नॉर्मल अनाउंस लोड शेड के जरिए वो मैनेज करते हैं। लेकिन बिजली के जाने से बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल तो आपको उतना ही देना होगा। गर्मी का हाल तो आपने जान लिया। अगर आप सोच रहे हैं कि गर्मी का मुस्तकबिल क्या है तो महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। मौसम बेहतर होने का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। रवा हफ्ते के दौरान गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। सिंध और जनूबी पंजाब इस गर्मी का हार्ड टारगेट होगा। ग्लेशियर भी गर्मी से पिघलते जाएंगे। सिंध और पंजाब में आज गर्म मौसम ने खूब कहर ढाया। शहर कहीं धूप में झुलसते दिखाई दिए तो कहीं धूप से बचते। लाड़काना और दादू में 52 डिग्री दर्जा हरारत की गर्मी ने तो शहरियों का जीना ही मुहाल कर दिया। मोइनजोदाड़ो, सिब्बी, सखर, पडीदन और जैकबाबाद में 51 डिग्री दर्जा हरारत की गर्मी ने शहरियों को ठंडे मशरूबात पीने पर मजबूर किया। रहीम यार खान में 50, जबकि रोड़ी, तुरबत, मिठी, खानपुर, भक्कर और हैदराबाद में 49 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत की गर्मी ने लोगों को बेचैन किए रखा। कोटद्दू, बहावलनगर और नवाबशाह में भी 48 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहा। सूबाई दारुल हुकूमतों में मौसम का टेम्परेचर लाहौर में सबसे ज्यादा 46 डिग्री रहा, कराची में 39 और इस्लामाबाद में 41 डिग्री दर्जा हरारत रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान मुल्क में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। चारों सूबों के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ेगी, जबकि वस्ती इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। खबर है लाहौर से, जहां पुलिस और एहतजाज करने वाले किसानों के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और किसानों ने मान लोड पर आलूओं को आग लगा दी है। किसान इत्तेहाद के सदर चौधरी अनवर ने कहा है कि सीसीपीओ हमारा मसला हल नहीं कर सकते, मुतालबात पूरे होने तक धरना खत्म नहीं करें। उनका कहना था कि हम सिर्फ वजीर आजम, वजीर आला और इसहाक डार से ही मुज़ाकरात करेंगे। किसानों ने मुतालबा किया है कि किसानों के लिए बिजली का यूनिट 5 रुपए किया जाए और खाद पर सब्सिडी दी जाए या खाद सस्ती की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने किसान पैकेज की कानूनी हैसियत पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि हुकूमत किसान पैकेज के पैसे ठकाठक तकसीम कर रही है, आखिर जल्दी किस बात की है। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने किसान पैकेज के पैसे तकसीम कर दिए और पार्लियामेंट से मंजूरी तक नहीं ली। अगर हुकूमत मनमानी चाहती है तो पार्लियामेंट के इजलास न बुलाया करें। किसान पैकेज हुकूमत की जेब का नहीं, आवाम के टैक्सेस का पैसा है। पार्लियामेंट की इजाजत के बगैर किसान पैकेज लाकर हुकूमत ने आइन की खुली खिलाफवर्जी की। केस की मजीद समाअत 24 मई को होगी।
अभी खबर है मुल्तान से, जहां नर्सों के एहतजाज के दौरान सेल्फी बनाना नौजवान को महंगा पड़ गया। नर्सों के साथ साथ पुलिस ने भी उस पर खूब हाथ साफ किए। मुल्तान में निश्तर अस्पताल के बाहर नर्सों ने सुपरिटेंडेंट के खिलाफ 2 दिन से धरना दे रखा है। आज एहतजाज के दौरान सड़क के दूसरी तरफ से एक नौजवान ने सेल्फी बनाई। स्टाफ ने उसे पकड़ लिया। नर्सों ने लड़के से मोबाइल फोन छीना और उसकी खूब दुर्गत बनाई। इस मौके पर पुलिस एहलकार भी आ गए। स्टाफ ने तस्वीर डिलीट करके मोबाइल फोन लड़के को दिया, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। और T20 टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि उन्हें टीम में कोई अपने जैसा नजर नहीं आता। अल्लाह करे कि टीम में कोई उनसे बेहतर आए। बूम बूम आफरीदी जियो न्यूज के मॉर्निंग शो जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि अहमद शहजाद और उमर अकमल का बहुत वक्त गुजर गया, अब उन्हें क्रिकेट पर तवज्जो देनी चाहिए। शाहिद अफरीदी को नजर आ रहा है आपको टीम में? ओह गॉड, अल्लाह करे हमसे बेहतर हो। अभी फिलहाल नहीं। कोई सुपरस्टार देख रहे हैं इस वक्त टीम में? बन सकते हैं लेकिन बहुत गलतियां रिपीट किए जा रहे हैं। वो उमर अकमल, अहमद शहजाद के बारे में लोग कहते हैं आपने बड़ा उनसे छोटे भाइयों की तरह उनको रखा, बड़ी कोशिश की कि वो कुछ करें, उनसे बड़ी उम्मीद थी सबकी, क्यों नहीं कुछ कर सके? अहमद, उमर अकमल दोनों माशाल्लाह, जिन्हें जितना मैंने उनको सपोर्ट किया, जो जितना बड़ा सपोर्ट